मैं कहता हूँ कि ट्रैक सूट सौरभ गांगुली भी इतना महंगा नहीं पहनते होंगे जितना हम आदिवासियों को दे रहे हैं। फाइनेंशियल में लगभग इसमें समझ में नहीं आया। मोर दर्शक मन बड़ा गांव के आदमी फैंसी फैंसी घोटाला और भ्रष्टाचार देखे मिला थे, माने कल्पना से परे। इस पे मतलब कोई भी सरकार हो, लूट का तंत्र कभी खत्म नहीं होता। अब जो है कि साहब वो मैं बताता हूँ कि साहब वो 2 साल पुराना गद्दा हो गया, फट गया, उसको हम मांग कर जिन आदमियों को सही मायने में ज्ञानी है तेकर घर पहुंचे जाए। मान लीजिए 600 चादर खरीद रहे हैं जेल के लिए, हम जेल के लिए तेमा गांव में पढ़िया लड़का जो हवे तेन देखते कि ओकर स्कूल में सरकार में भी होते हैं और भाजपा सरकार में भी होते हैं। माने 1 किलोमीटर में एक मशीन है 34,000 के है, 1 किलोमीटर पहली वो मशीन है 8 लाख के हो गए। कोई भी सामान जैसे अपन घर बिसाए जाते हैं तो हमन खरीदे के 2-3 माध्यम है। एक तरीका से दुकान जाओ, रेट लो, बिसा लो। एनी डेस्क एक सुना होगा, एनी डेस्क अधिकारी लोग क्या करते हैं? एनी डेस्क का है बता देता हूँ दर्शक मतलब कि मान लो एक कंप्यूटर मोर करा रायपुर में है और एक कंप्यूटर दिल्ली में है, 2.25 लाख का। वो ऐसे घूम घूम के आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, वो तिजोरी प्राण ऐसा तिजोरी खोलता है, आपने देखा होगा घुमा घुमा के। हमने पूछते हैं क्या काम कर रहे हैं तो बोलता सप्लाई का काम कर रहा हूँ। तो अगर अब तक से जी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लेवा का, बाकी हम हर एक पहलू समाज के तुम्हारे सामने निकाल के लात रहन। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी। दिवाली के सीजन आने वाला है। दिवाली के सीजन में जब फटाखा खरीदे भैया जब आदमी जाते हैं ना तो वो जाके पूछते कि नवा फैंसी फटाखा बता, तो कब वो सांप के सुरसुरी वाला फटाखा निकली, कब वो छुरछुरी निकली नया टाइप के राकेट, भांति भांति की सीटी उटी मारे वाला राकेट। तो इसने फैंसी फटाखा का डिमांड होते। उसने छत्तीसगढ़ में आजकल ना फैंसी घोटाला और भ्रष्टाचार देखे मिला थे, माने कल्पना से परे। तो ये तमाम घोटाला मतलब हमारे उचित भैया उजागर करते। उचित भैया के काफी अध्ययन है कि कैसे अधिकारी में नवा भ्रष्टाचार के रास्ता निकालते हैं। और चाहे वो 32,000 के जग होए, चाहे वो 300 के चप्पल 1800 में बिसाना होए, चाहे रोटी बनाए के मशीन होए, ऐसे अलग अलग गद्दा तकिया तक में पैसा खाते आदमी। मतलब पैसा खाना अलग बात है, गद्दा के पोनी खा लेते हिसाब से आदमी। तो ये सब जो फैंसी भ्रष्टाचार होते तेला हम नहीं समझ पाना, हमारे एक्सपर्टीज नहीं हो। तो मोर हमेशा ये मानना है कि जेकर बारे में ज्ञान न हो ओकर बारे में ज्ञान जान दो। जिन आदमियों को सही मायने में ज्ञानी है तेकर घर पहुंचे जाए, चीज ल समझे की कोशिश करे जाए और अपन भाषा में करे जाए। तेमा गांव में पढ़िया लड़का जो हवे तेन देखते कि ओकर स्कूल में टेबल कुर्सी आथे, सोफा आथे, बोला पता नहीं क्या कीमत के है, लेकिन ओकर घर के सोफा 8 साल चले थे, स्कूल में भी साथ थे, बहुत जल्दी खत्म हो जाते। ऑफिस में इतना फैंसी मशीन लान देते जगह कोई उपयोग नहीं है। तो ये सब चीज काबर होते, अब एला भ्रष्टाचार करे के कैसे नेक्सस काम करते, पूरा तंत्र है कर पीछू, जिला मैं खुद आधा समझता हूँ। तेकर मैं उचित भैया अगर आए हूँ समझे की कोशिश करबो। बताओ भैया कि ये बीच में कौन कौन सा नवा फैंसी घोटाला आए है और का घोटाला करे बर सरकार के फर्क पड़ते कि भाजपा आज है तो नहीं करी, कांग्रेस है तो नहीं करी? नहीं, ये द्वापर युग में भी होता है, त्रेता युग में भी होता है। मतलब मेरा मतलब है कि बोले का मतलब इसलिए है कि कांग्रेस सरकार में भी होते हैं और भाजपा सरकार में भी होते हैं। ये इसलिए चीज है कि दोनों सरकार में चलते हैं कर बोल के, दोनों सरकार में कभी वो करी लेकिन बराबर होते, कम ज्यादा थोड़े होते रहते हैं, लेकिन चलते सब जगह। वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल सीएम हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो। करप्शन इसलिए चीज है कि कम ज्यादा थोड़े होते हैं, लेकिन लगातार में कंप्रोमाइज रहते हैं दोनों मन के। भ्रष्टाचार कभी कम नहीं हुए, भ्रष्टाचार बेरोजगारी कभी नहीं होता, ये बढ़ते ही रहते हैं। एक चीज मैं पूछ जानना चाहता हूँ, ए बीच में कौन कौन सा फैंसी घोटाला निकले पहले ओकर बारे में दर्शक जान लेता होगा, रुचि बढ़ा है। जग खरीदे, आपने देखा हो, जग 32,000 के जग खरीद लिए हैं, फिर 140 रुपए की स्लीपर 1400 रुपए में खरीदे, वो आपने देखे हो वही। उसके बाद रोटी मेकिंग मशीन जो हॉस्टल में लगते हैं ना, आदिवासी हॉस्टल मतलब में मशीन रोटी बनाई। हाँ, रोटी बनाते हैं आजकल मशीन, हॉस्टल में मशीन लग जाते हैं, कबर 1200-1500 रोटी लगते हैं। लड़का मन भर हॉस्टल में जीवन छात्रावास में रहते हैं, लगते हैं ना कि कौन बना ही अब इसे करके 1200 रोटी, 800 रोटी, 500 बच्चे हैं, 3 रोटी खा ही करके 1500 रोटी बनाई ही कोई एक रोटी। मशीन आ गई आजकल, मशीन कैपेसिटी के आगे 175 mm के बड़े रोटी, छोटा रोटी, तो वो मशीन आते हैं 34-35 हजार के मशीन आते हैं। अब वही सब जन खरीदे, आदिवासी विभाग तो 8 लाख में मशीन खरीद डाले। 35,000 की मशीन ला 8 लाख। अब लोग इस पे लूट में तो समाजवाद है, इस पे मतलब कोई भी सरकार हो, लूट का तंत्र कभी खत्म नहीं होता।
बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी रोटी मेकिंग मशीन की आप बात किए, उसको बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सबसे ईमानदार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसी मशीन को 34,000 में खरीदते हैं, और वही कृषि महाविद्यालय भी बिलासपुर में है, तो बगल में होकर तो एक बार हाँ, तो उसने 6 लाख में खरीदा। माने 1 किलोमीटर में एक मशीन है 34,000 के है, 1 किलोमीटर पहली वो मशीन है 8 लाख के हो गए। तो ये बड़ा दूसरा, ये चीजें जब हमने रिसर्च किया, हम लोग उस पर R&D करते हैं काफी, उसके बाद सब निकालते हैं। तो 15 विभाग ने 15 रेट में खरीदा। उस पर CAG भी है, मतलब ऑडिट जनरल, महालेखाकार भी है, पुलिस एकेडमी भी है, ट्राइबल भी है, शिक्षा भी है, महाविद्यालय भी है, और समाज कल्याण विभाग भी है। मतलब एक मशीन, एक प्रोडक्ट और 15 रेट 34,000 में शुरू होते हैं और 8 लाख में खत्म हो। ये एक आइटम है, और मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, कंपनी हुई है, ऑलमोस्ट एक जैसा है, मतलब लगभग एक जैसे। थोड़ा सा फर्क, जैसे मैं आपको दर्शकों को बताऊं कि साइकिल खरीदे हैं, अब देवेश की साइकिल में घंटी लगे, मोटरसाइकिल में घंटी नहीं लगे। अच्छा। लेकिन एक से थी कीमत 3 गुना ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। घंटी की कीमत आकलन करो, 60 रुपए कीमत है भाई। मेरी साइकिल 3,000 की है, देवेश की साइकिल में घंटी लगी तो देवेश की साइकिल 3,060 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन देवेश की साइकिल 12,000 की हो जाती है। तो जब जाओ तो बोले क्या नहीं, इसमें घंटी लगी। तो माइनर चेंजेस, और माइनर भी चेंजेस क्या कि रोटी की थिकनेस एक, और गोलाई एक आता है, उन लोग गोल कहते हैं 175 mm, 150 mm, 200 mm। मतलब रोटी जो है पूरी साइज की रहेगी, रोटी साइज की रहेगी, या तंदूरी रोटी साइज की रहेगी। तो इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो सांचा का फर्क है, तो सांचा का फर्क है, और बहुत नॉमिनल, मतलब हार्डली 1,000 1,500 का फर्क आएगा, उससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन कई मशीन तो वो भी उससे ज्यादा में खरीद ले, मतलब कि कम कीमत की मशीन को ज्यादा में खरीद लो, ज्यादा कीमत की कम। और उसने का फैंसी चीज करते हैं। जग का हुआ, आपने देखा होगा, आदिवासियों को जो स्लीपर बांट रहे हैं उसमें होगा। देखिए, करप्शन के कई प्रकार होते हैं। मैं आपके दर्शकों को बताऊं तो 1 टाइम करप्शन, ऑटोमेटिक करप्शन, सिंगल आपको लाइफ टाइम करप्शन, RFP पे करप्शन, UI पे करप्शन, फर्स्ट टाइम करप्शन, टेंडर पे करप्शन, इन हाउस जो टेंडर होते हैं उस पे करप्शन, आउटसोर्स करप्शन भी आउटसोर्सिंग कर दिया गया। तो तमाम टाइप के करप्शन होते हैं टेंडर प्रोसेस में। अब ये एग्जांपल जैसे कि हम तीनों यहाँ बैठे हैं, हम तीनों ने देखा EY में आपको करप्शन करना है, तो EY में करप्शन ऐसे होगा कि आपने अपने टेंडर डाला, तो हम दोनों कंपनी है, दोनों कंपनी को फाइनेंशियल में लगभग इसमें समझ में नहीं आया। मोर दर्शक में बड़ा गांव के आदमी है। EY और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज को तेली बांधना है, तालाब बनाना है, तालाब की खूबसूरती करना है और दुकान बनाना है, उसके लिए टेंडर निकलेगा। हाँ, ऐसे उदाहरण से आप समझा दीजिए। अब क्या हुआ कि देवेश और मैं दोनों जन आए टेंडर डालने। देवेश की भी हम लोग एक जैसी कंपनी ऑलमोस्ट, लेकिन एक दूसरे से राइवरी है। देवेश के भी प्रेजेंटेशन कागज पे 20-20 मार्क्स। अब क्या करते हैं ये सरकारी लोग कि 20-20 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन में, 20 मार्क्स आपके फाइनेंशियल में और 60 मार्क्स प्रेजेंटेशन में। अच्छा, तो देवेश को एक 20-20 मार्क्स पे, एक में 18 में मिले, मुझे भी 18 मिले। देवेश को दूसरे वाले कागज पे उसके 19 मिले, मुझे भी 19 मिले। लेकिन प्रेजेंटेशन के कोई परिभाषा नहीं। अब काकर शर्ट बने लगते हो, पूछबे थे तो देवेश की शर्ट बने है, मोर शर्ट बने, मोर अपन देखे एक तरीका है, ओकर अपन देखे एक तरीका। कोई वो भाषण प्रतियोगिता थोड़े होते जहाँ नंबर मिली। अब उसमें 60 में से देवेश को दे दिए 54, अब मुझे दे दिए 44, तो देवेश को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो इस टाइप का ये जो है, अभी जो वक्त है, ये टेलर मेड कंडीशन डालने का। आप इसको ऐसा समझो, टेलर मेड कंडीशन। देखिए, कपड़ा 2 प्रकार का होता है ना, एक रेडीमेड और एक टेलर मेड। टेलर मेड में हम अपने हिसाब से फिटिंग देते हैं, शर्ट ऐसी सीना ऐसा चीजें है, ये टेलर मेड। तो अब जो समय आ गया है, ये टेलर मेड कंडीशन तैयार होती है, देवेश के हिसाब से कंडीशन तैयार होगी। अगर आप तुम्हें कोई टेंडर देना है तो टेंडर उसको दिया जाएगा, इसका चुंदी सफेद होगा और आधा फ्रेम चश्मा पहना होगा। अभी एक एग्जांपल आपके सामने दिया था, आपको याद होगा कि गरियाबंद में एक ऐसा टेंडर निकला था कि जिसका ऑफिस 100 किलोमीटर के दायरे में होगा, उसी को ये टेंडर दिया जाएगा। आपने देखा था वो टेंडर। और मजे की बात कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट गया वो 140 किलोमीटर दूर रहता है। तो अब सामने आने वाले समय में इस सरकार में एक ऐसे टेंडर आएंगे कि गणेश राम नगर की तीसरी गली में जो साहब रहते हैं, ये उनको ही टेंडर दिया जाएगा। मतलब यही बचा है बस, बाकी सब कुछ हो चुका है। ये तमाम चीजें तब निकलना शुरू हुई देवेश जी, जब जेम पोर्टल अभी कंडीशन 24 से। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें। देखो, कोई भी सामान जैसे अपन घर बिसाए जाते हैं तो हमन खरीदे के 2-3 माध्यम है।
एक तरीका होता है दुकान जाओ, रेट लो, विसा लो। एक तरीका होता है कि भाई वेबसाइट में ऑनलाइन मन देखथन, दो वेबसाइट में कंपेयर करथन कि फ्लिपकार्ट में का रेट चलत है और अमेजॉन में का रेट चलत है, जेमा सस्ता लगता है उन विसा लेथन। उससे सरकार की खरीदी की प्रक्रिया है जेला जेम कहे जाता है, वो का प्रोसेस भैया वाला समझा दो एक बार। जैम अब सरकारी खरीदी पिछली सरकार तक ये था कि जो केंद्र का पैसा है उसको केंद्र का, देखिए 2 पोर्टल होता था पहले, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक केंद्र वो खरीदी पोर्टल टाइप की है, अमेजॉन टाइप की, अमेजॉन फ्लिपकार्ट टाइप की, पोस्टर टाइप की है। वहां पे सरकारी खरीदी होती है। मैं सरकार को कोई सामान चाहिए तो उस पे डाल दो, वो आपको जितने वेंडर है वो दिखाएगा, मैंने रापा से लेकर के बड़े से बड़े बड़े अलमारी तक का, बड़ा एरोप्लेन तक आप उसको मिल जाएगा, आप हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। अच्छा जेम। हाँ, तो आपको मजबूरी है कि आपको यहीं से खरीदना, सरकार ने व्यवस्था की। पिछली सरकार में जहां पे आप दोनों में से खरीद सकते थे, अगर केंद्र का पैसा है तो जेम से खरीदो, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है तो सीएसआईडीसी से खरीदो। 2024 में मंत्रिमंडल की बैठक में फाइनल हुआ कि आप जो सीएसआईडीसी, इसको स्टेट की जो खरीदी एजेंसी है उसको भंग कर दो। मैंने राज्य अपन पैसा भी अब नहीं खरीद सके, जेम से खरीदिए। ये डबल इंजन का ये हुआ। अब सीएसआईडीसी जो सरकारी खरीदी करती थी, टेबल कुर्सी चेयर, स्कूल के लिए अलमारी वगैरह वगैरह, उसको भंग कर दिए। अब बोले आप अपनी जेम पोर्टल से खरीदो जो केंद्र का। तो हो क्या रहा है, सीएसआईडीसी में जो व्यवस्था थी कि छत्तीसगढ़ के जो विक्रेता थे, व्यापारी थे, उनको फायदा मिलता था। अब ये आलम हो गया है कि वो तो पूरा नेशनल लेवल पे है, अहमदाबाद का भी काम करेगा, तमिलनाडु का भी काम करेगा, श्रीनगर का भी काम करेगा, बनारस का करेगा, कलकत्ता का करेगा। अब आप कंडीशन नहीं डाल सकते। तो हो क्या रहा है कि हमारे लोगों को फायदा मिल नहीं पा रहा है। कई जगह अच्छी चीज है, ठीक, लेकिन जेम अच्छी चीज है, लेकिन पारदर्शिता है, लेकिन पारदर्शिता का तो यहाँ अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन कर दिया गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो है, जो जिले लेवल के अधिकारी जो अपनी डिमांड निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं कि अपने मित्रों को ही ठेका जाए। कंडीशन उनको जेम में एक व्यवस्था है कि जिला अधिकारी थोड़ी सी अपनी कंडीशन, जो मैं आपको समझा रहा था, एटीसी बोलते हैं, देवेश अगर अधिकारी है तो एटीसी डाल सकते हैं, थोड़ी सी एडिशनल टर्म एंड कंडीशन, कि भैया मुझे इतनी पैकिंग में देना ताकि मैं अपने अपने ब्लॉक में भेज सकूं। मैं डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हूं, तो मेरे अंडर में 170 स्कूल है तो 170 तो अलग अलग पैकिंग करके देना है ऐसा। हाँ, इसलिए थोड़ी सा आपको छूट दी जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं कि उसके छूट का फायदा लेते हुए उसकी प्रोडक्ट की मूल भावना को परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कि किसी को टेनिस बॉल खरीद के सप्लाई करना है तो फुटबॉल खरीद देगा। आपको एक देखा होगा कि आपने फार्मास्यूटिकल केमिकल जो आपका जो हड्डी के जोड़ों के लिए लगता है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम खरीदी के मद में सोफा सेट खरीद लिए थे। मतलब कि हाड़ा मजबूत करके दवाई लेना है, और वो पैसा जो ओकर मद भर कैल्शियम के पैसा, सोफा कैल्शियम का मद से पैसा बचे हो ही ओकर मन के पास 8 लाख 10 लाख दवाई खरीदे के पैसा हुई। तो ओमन ओकर हेड में एमन सोफा सेट खरीद डाले, और जब जाते सोफा सेट किधर है तो वो साहब के घर में वही, हमारे पास तो नहीं आए, ऐसे वाले केस भी है। तो ये हाल है लोकल खरीदी के। अब लोकल खरीदी होने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो अपने मित्रों के एड्रेस पे के फेवर लायक कंडीशन डालने लगे जो वो नहीं कर सकते थे, अधिकार से बाहर। तो ये एक बड़ी जड़ है भ्रष्टाचार की जो हो रही है जेम पोर्टल में। इसमें तमाम ऐसे केसेस, ऐसी कंडीशन डाली कि आप बताइए कि टेबल कुर्सी बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल का 9001 9002 आईएसओ मांग रहे हैं। आप बताइए टेबल चेयर आपको बनाना है तो बड़ी बना ली, हाँ, तो उसमें आप कंडीशन मांगे कि पर्यावरण के लायक है कि नहीं। हाँ, जो आईएसओ आप मांग रहे हैं जो रिलेटेड मजबूत रहे, लंबा टिकाऊ रहे, तो आप आईएसओ कंडीशन जो मांग रहे हैं, आईएसआई मांगेंगे, पर्यावरण के फ्रेंडली है कि नहीं वो मांगेंगे, मजबूती का कुछ हो वो मांगेंगे। फार्मास्यूटिकल के जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आईएसओ लगता है वो आप इसको कैसे मांग ले, क्योंकि इनके पास एक आदमी रहता है जिसके पास फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस है। मैं टेबल बनाए पर दवाई के अनुभव, दवाई फैक्ट्री के, हाँ, वो दवाई हिमाचल वाले मन के पास आवे, हाँ, तो वो इस तरह वाले कंडीशन मांगते हैं। और वो क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनके एक आदमी फार्मास्यूटिकल वाले को काम देना है, हाँ, उसके पास वो लाइसेंस है, तो वैसे कंडीशन डाल दिए कि अब ये फर्नीचर भी वो सप्लाई करेगा, हाँ, कौन, फार्मास्यूटिकल वाला। तो इस तरीके के ऊट पटांग कई अनुभव ऐसे डाल देते हैं जिसके कारण ये चीजें अपने ही मित्रों को। अब आपने
एनी डेस्क एक सुना होगा, एनी डेस्क अधिकारी लोग हाँ क्या मतलब करते हैं? एनी डेस्क का है, बता देता हूँ दर्शक महिला कि मान लो एक ठो कंप्यूटर मोर करा रायपुर में है और एक ठो कंप्यूटर दिल्ली में है, लेकिन मतलब कुछ बनत नहीं है अपन सिस्टम में, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें बैठे बैठे अगर कोई मोर कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो कर सॉफ्टवेयर होता है एनी डेस्क, ओकर से कहा है कि पासवर्ड यदि मैं जनरेट करूँ, पासवर्ड दूँ दिल्ली में, तो वहाँ बैठे हुए आदमी है मोर कंप्यूटर यहाँ चला सकते हैं। ये एनी डेस्क थे, बताइए। वही एनी डेस्क, मतलब आप ड्राइविंग वो कर रहे हैं, सीट पे देवेश बैठा है, यही मामला है। तो एनी डेस्क में अधिकारी, जिला अधिकारी क्या करते हैं कि एनी डेस्क में अपना पासवर्ड, आईडी पासवर्ड जो उनके पास जैम ने द्वारा दिया हुआ है, वो इसे व्यापारी को दे देते हैं। अच्छा, व्यापारी अपने हिसाब से वो कंडीशन भरने लगता है। HCL का प्रिंटर ही ले लीजिए, प्रिंटर लगा, उदाहरण पर मोबाइल से उदाहरण ले लेता हूँ, उदाहरण पर प्रिंटर का सिर्फ 3-4 हजार कॉपी एक घंटे में निकल जाए, इस टाइप की कंडीशन डाल दी, क्योंकि उसके पास ना 400 का स्टॉक पड़ा हुआ है 4000 कॉपी की। अब आप कौन से दफ्तर में एक घंटे में 4000 कॉपी की आवश्यकता पड़ती है, बताइए आप। एक घंटे में 4000 कॉपी निकल जाए प्रिंट आउट होके, किस ऑफिस में आपने देखा कि जरूरत पड़ी होगी? कहीं नहीं है। फिर भी ऐसी कंडीशन डाल देंगे जिसका कोई औचित्य भी नहीं रहता। ऐसी कंडीशन डालेंगे कि वो जो 1999 में बंद हो गई होगी लेकिन इसके पास डेड स्टॉक पड़ा होगा, तो वो कंडीशन डालेंगे। तो किसी के पास है ही नहीं, पता चला एक व्यापारी है, उसी को लोग एंटरटेन करके उसको काम दे देते हैं। तो ये तमाम तरीके की जगलरी है। ऐसे कम से कम अभी एक स्टडी में लगभग ऐसे 1100 केस आए, 1100 केसेस। और इनकी जो क्या हुआ कि CSIDC में कोई भी अधिकारी कोटेशन माध्यम से 3 लाख तक की खरीदी कर सकता था। 3 आदमी से रेट मंगाई, हाँ, और मंगा करके जिन सबने कम रेट लगा थे वो दे दो। एग्जैक्टली। लेकिन ये 3 लाख के नीचे होना चाहिए खरीदी। जैम में 10 लाख है। अच्छा, तो जो 9,90,000 की आप टीवी देख रहे थे ना, हाँ, खरीदी गई थी, वो ऐसे ही खरीदी गई थी क्योंकि लिमिट 10 लाख है। हाँ, तो जो 1,24,000 की टीवी को 990 में खरीदा गया, वो इसीलिए खरीदा गया क्योंकि लिमिट इनकी 10 लाख है। देवेश मुझसे 990 का कोटेशन मंगा के बिल बना के दे सकता है। ये जैम में व्यवस्था है। तो भ्रष्टाचार की व्यवस्था और बढ़ गई जैम में। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ सुधार किए हैं तो कम हुआ है, लेकिन इस तरीके के 1100 चीजें अब देखने को मिली है। आप पूरी स्टडी जब करेंगे, एक बृहद स्टडी अगर हो, अधिकारी मतलब क्या % पैसा मिला तो ही? देखिए, इस पे अब ऐसा तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन मतलब लूट का ये बम्पर जो 10 रुपए का माल जो है 100 रुपए में भी साथ है सरकार, मतलब व्यापारी 90 रुपए के फायदा होते। जनरली अनुभव कहता है कि देखिए अभी उससे पार कर गए हैं। पहले का अनुभव जो 25 साल से मैं इस विषय पे अगर हम देखें, अध्ययन कर रहे हैं, जनरली आप तो 15 साल से देख ही रहे हैं, 33% का माल होता है, 33% अधिकारियों में बढ़ता है और 33% व्यापारी को फायदा होता है। अच्छा, तो अब लेकिन ये चीज अब वो ईमानदारी थी तब भी 33%, अब जो है 10% का माल रहेगा, 60% अधिकारी का रहेगा, 40% व्यापारी का रहेगा। अब ये परसेंटेज आ गया, व्यापारी का बढ़ गया। एग्जैक्ट। और माल की कीमत, कमीशन बढ़ गया। कमीशन 10% का माल, 60% का व्यापारी, 70 हो गया, 30% का व्यापारी, 60% अधिकारी। फिर अधिकारी अपने ऊपर जितना खवा वो जो सिस्टम उनका होगा ईमानदारी से। अभी क्या हो गया कि पहले नीड बेस ऑर्डर आते थे, नीड बेस मतलब इस जरूरत बेस। हाँ, हमारे आदिवासी छात्रावास में 80 गद्दों की आवश्यकता है। हाँ, तो वहां से डिमांड आई, फिर हमने चर्चा की खरीदी प्रक्रिया की। अब जो है वो उल्टा हो गया। अब जो है कि साहब, वो मैं बताता हूँ कि साहब वो 2 साल पुराना गद्दा हो गया, फट गया, उसको आप मांग कर लो। अच्छा, अब क्या है, व्यापारी बेस्ड, वो नीड बेस्ड है और ये बिजनेस बेस्ड अब हो गया। अब मैं जरूरत आपको, सर आप क्या वो वेंडिंग मशीन लगा लीजिए सर, उसकी जो बच्चियों को लगता है, जो आपकी मशीन, जो सैनिटरी पैड की मशीन। तो ये जरूरत पैदा की जा रही है, उपयोगिता हो ना हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसे दस्तावेज दिखा सकता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी का जो वो होता है, किडनी के लिए जाते हैं डायलिसिस मशीन जो हॉस्पिटल में लगती है, उसको आदिवासी छात्रावास हॉस्टल में इंस्टॉल किया गया है। मैं दस्तावेज दिखा सकता हूँ। मतलब ना डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, ना कोई मरीज है। अब आदिवासी छात्रावास में किडनी डायलिसिस की जो लगने वाले वाटर फिल्टर प्लांट की क्या आवश्यकता है?
आप 4-4 लाख के वो खरीद रहे हैं। ये फुल दस्तावेज जो भी आपसे चर्चा कर रहा हूँ इसके पूरे दस्तावेज आप देखें। तो ये जरूरत पैदा करके कि सर किडनी के लिए हेल्पफुल है, इसीलिए ऐसी जरूरत पैदा करके हॉस्टल में आप दे दे रहे हैं। आप देखिए कि अभी 2.25 लाख की एक कॉम्पैक्ट मशीन भी आपने देखी होगी। वो मशीन जो वो आपने वो देखी होगी अलमारी 2.25 लाख की कॉम्पैक्ट अलमीरा बोलते हैं, वो तिजोरी जैसा रहता है। उसकी आवश्यकता हमारे गोपनीय दस्तावेज और फाइलों को रखने के लिए होती है, जो कि अमूमन मंत्रालय में होता है। तब तो ऑनलाइन भी हो गया सब। हाँ, अब तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन कोई गोपनीय दस्तावेज रखना हो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूम में, चीफ सेक्रेटरी के रूम में या मंत्रालय का जो स्टॉक रूम है वहाँ रखी जाती है। आप भ्रष्टाचार करने के लिए आप देखिए कि वो 5 करोड़ की मशीनें जो है स्कूलों में खरीद ली गई जहाँ उसका कोई उपयोग नहीं। अलमारी उसको कॉम्पैक्ट मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप दर्शक को जरूर दिखाएं कि वो अलमीरा उसकी फोटोग्राफ भेजूंगा। एक कितना कीमत है एक अलमारी? 2.25 लाख। 2.25 लाख का वो ऐसे घूम घूम के आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, वो ऐसा तिजोरी प्राण ऐसा तिजोरी खोलता है, आपने देखा होगा ऐसा घुमा घुमा के। अभी तो आपने खोली है वो तिजोरी जैसी अलमारी जिसका स्कूलों में कोई औचित्य नहीं है, वो इतनी लंबी रहती है और मंत्रालय के काम की है, उसको स्कूलों में खरीदा गया है और 5-5 करोड़ की खरीद है। डीएमएफ में लूट, जैम में लूट, ट्राइबल में लूट, सीएसआर में लूट, ये तमाम लूट के अपने अपने दर। तो ये जैम में जितनी भी चीजें आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि आप होमोडायलिसिस वाटर मशीन खरीद रहे हैं जो किडनी के उपयोग के लिए है होती है, आप 18 हजार के क्रिकेट बैट खरीद रहे हैं। 18,000 की क्रिकेट बैट, आप चप्पल 1400 की खरीद रहे हैं। आप ट्रैक सूट, मैं कहता हूँ कि ट्रैक सूट सौरभ गांगुली भी इतना महंगा नहीं पहनते होंगे जितना हम आदिवासियों को दे रहे हैं। मतलब ये दाम दे नहीं रहे हैं। वो तो 1000 वाला मिल रहा होगा। हाँ, वो 800 वाला ही मिल रहा होगा, लेकिन उसके दाम आप देखेंगे तो 4600, 5600, 5800। आपने 16,000 का बैट देखा है कभी? कागज आपको दिखा? हम लोग नहीं खेले 16,000 बैट में आज तक। नहीं, वो खुद भी सचिन नहीं खेले होंगे 16,000 से, जब तक वहां नहीं गया होंगे तब भी वो नहीं खेले होंगे। लेकिन हम आदिवासियों को आपको बांटते हैं 16,000 का बैट। हाँ, हम 1400 रुपए की स्लीपर उनको देते हैं, 4600 का ट्रैक सूट देते हैं। तमाम मतलब करप्शन का जो चीजें हैं वो ना पहले खत्म हुई थी, अभी तो और लगता बढ़ गया। एक्चुअली इसकी स्वीकारोक्ति बढ़ गई। परसेंटेज जो आपने देखी कि इतना ह्यूज परसेंटेज। हमारे मोहल्ले में एक लड़का जो है वो मोटरसाइकिल में घूमते रहता है, 1 साल के अंदर वो महंगी गाड़ी खरीद लेता है। हम लोग पूछते हैं क्या काम कर रहा है, तो बोलता है सप्लाई का काम कर रहा हूँ। हाँ, वो यही सप्लाई होती है। यही सप्लाई है ना वो। ये आप देखिए ट्राइबल, शिक्षा, समाज कल्याण, ये भरपूर यहाँ खरीद, फॉरेस्ट ये भरपूर यहाँ खरीदी होती है। तो इन विभागों में एक बात मान के चलिए आपकी 20 पैसे का सामान 1 रुपए में पहनाया जाता है सरकारों को। और इन्हीं डिपार्टमेंट के मंत्री ज्यादा लाल होते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात होगी, बहुत गौरव, कि जिस डिपार्टमेंट का मंत्री रहता है उस विभाग का जो सबसे बड़ा सप्लायर है उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से अचानक से आ जाता है। अच्छा, आप समझ रहे हैं? जो शिक्षा मंत्री है अभी तो उसके इलाके से आएगा। जो सबसे बड़ा शिक्षा में सप्लाई कर रहा है वो शिक्षा मंत्री के एरिया से ही आएगा। आप वो महिला बाल विकास, मतलब जिसके क्षेत्र का विधायक मंत्री बन गया, हाँ, वो सबसे बड़ा सप्लायर अब उसी क्षेत्र के उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का ही होगा। वो सब लोगों ने अपने अपने आउटसोर्स करके रखे। कौन सा विभाग आउटसोर्स नहीं है? कुछ हालांकि दस्तावेज नहीं होते तो हम उस पर चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन देते हैं। हाँ, हम मतलब अगर भ्रष्टाचार की चर्चा करें तो हर विभाग के एक व्यक्ति होता है जो उनका हैंडलर होता है। उस आदमी से मिल लो, आपके पूरे काम हो जाते हैं। तो हर विभाग अमूमन ठेके पे दिया हुआ रहता है कि इसका ये ठेका है, इसके ये हैंडलर है, इस भाग के ये हैंडलर है, इस भाग की ये। तो करप्शन को भी आउटसोर्स कर दिया गया। तो जो स्थानीय मतलब व्यापारी हैं इनका भी लॉस होता होगा इसमें? बिल्कुल होता है। आपको देखिए, चिंता का विषय वही है जो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ पहले क्या होता था। मान लीजिए 600 चादर खरीद रहे हैं जेल के लिए, हम जेल के लिए 600 चादर, पर्दे तो जेल में भी लगते हैं, तकिए के गिलाफ लगते हैं। तो पहले हमारे बुनकर सोसाइटी, हैंडलूम, खादी भंडार, इनको जिंदा रखना बुनकर लोगों को सरकार का दायित्व होता है। तो जो मितानिन लोग को साड़ियां बांटना चीजें, तो इनसे ही लेके हम उनको देते हैं, सरकार का दायित्व। अब क्या हो रहा है कि ये सब की ठेके जो है वो बाहर अदर स्टेट के लोग लेके चले जाते हैं।
ये कॉन्ट्रैक्ट तमिलनाडु के, सूरत के, पहले अस्पताल के पर्दे, अस्पताल का चादर, ये सब कुछ बुनकर सोसाइटी देगी। हॉस्पिटल्स के हाँ। देखिए, ये सब इधर से व्यवस्था थी। हमारे लोग खादी ग्राम उद्योग आमतौर पर हैंडलूम लोग, ये लोग को व्यवसाय इनका जिंदा रह सके, इनको लाभान्वित करना सरकार का काम। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जेब में किसको जा रहा है? ये हमारे छत्तीसगढ़ मुंबई के, गुजरात के कंपनी को, ये हमारे छत्तीसगढ़िया लोग जो जिंदा रहते थे इस व्यवसाय पे, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो इनकी चिंता कौन करेगा? अगर उसकी चिंता, अगर इन लोगों को व्यवसाय एटलीस्ट पुलिस वर्दी का पूरा काम समझने को मिलता था। हाँ, और मिलना भी चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि इसकी कुछ, अब उस पर भी चर्चा करें कि सरकार को इनके लिए कुछ रिजर्व करना चाहिए इसको, कि छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता देने पे विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग, अदरवाइज पिछली सरकार में था, मैं फेवर करूंगा एक चीज का कि योर रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी इन छत्तीसगढ़। आपका पंजीकृत कार्यालय जो है वो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। अब व्यवस्था नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में हो ना हो, आपका माल कैसा भी हो, आप लूट के चले भी जाए तो आपको फिर पकड़ने वाला कोई नहीं। तो तमाम दिक्कतें आ रही है इन सब में। तो करप्शन का रेशियो जैम से बढ़ रहा है। एक अध्ययन से पता चला, मैंने वो भी आपको भेजूंगा, कि कैसे कृषि में जो चीज CSIDC में 500 में मिलती थी, अब 750 में मिल रही है जैम में। एक तुलनात्मक चार्ट अध्ययन किए जो आपको दूंगा मैं। मेरा अनुभव है, और जो अध्ययन कहता है कि सरकार अगर 2000 करोड़ की संपूर्ण खरीदी करती है समस्त विभाग के लिए, तो इस बार वो खरीदी 2800 करोड़ में होगी। तो सरकार के पैसे चुना लग रहा है, लगेगा 800 करोड़ का 40% का एक्सेस में अब हमारा बजट जाएगा। अब ये करप्शन में ही जा रहा है, ये आपसी लेन देन में जा रहा है। लेकिन हमारे चिंता का सबब यही है कि हमारे लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं, मूल व्यवसायी है, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री है, इनके लिए कुछ रिजर्व करना चाहिए। MSME जो हमारे लोगों पहले होता था, अभी नहीं होता। हमारा ये एक तो इसमें करप्शन उठ रहे हैं, नियम नए बन रहे हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही, किसी को सस्पेंड नहीं किया जा रहा। आप देखिए, आपने रोटी मेकिंग मशीन में जांच हुई, आपने देखा 1 हफ्ते में जांच किया, आपने देखा मंत्री जी ने बोला था, उस 3 हफ्ते हो रहे हैं, जांच की रिपोर्ट नहीं है। तो सरकार इसके प्रति, इसकी जिम्मेदार कौन है, इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। तो खुद ही पा रहे होंगे माल, तो कहाँ बोलेंगे भैया? हम वो मैटर क्या करेंगे? तो दिखाने के लिए हम जांच निकाल देते हैं, किसी को सस्पेंड नहीं करेंगे, किसी की जांच निपटाने। तो माना जाएगा ना कि जो मंत्री बोल रहे हैं 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आएगी, उसका मतलब मंत्री कागज है ना। आप बताइए कहाँ आइए, मैं तो कागज दूंगा आपको 14 तारीख को। तो ये जांच वांच भया दोहन करके उसी में से माल और निकालने के लिए हो रहा है। भय दोहन के लिए आप पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करते हैं तो दिखना भी चाहिए ना कि आपने कितने लोग को इतने करप्शन सस्पेंड कर दिया, आपने कितनी इंक्वायरी में डाल ली, आपने कितने पनिशमेंट किए, कितने की वेतन वृद्धि रोक दी, किसको आपने पदोन्नति ना देके उनका वेतन वृद्धि रोकी हो, किसी को सजा दी हो, किसी को सस्पेंड किया हो, निलंबित किया हो, ट्रांसफर किया हो, कुछ नहीं होता। तो मनोबल कैसे बढ़ता है? तो ये जीरो टॉलरेंस नेताओं की जुबान पर है। ये सब कॉस्मेटिक आइटम है, जीरो टॉलरेंस, सुशासन, पारदर्शिता, ये सब मेकअप करने के लिए सरकार का। ये सब कॉस्मेटिक, पॉलिटिकल कॉस्मेटिक आइटम। और आप बोलिए जिसके हिसाब से, उसके हिसाब से टेंडर बन जाते हैं। NRDA में आप देखिए, जेम में टेंडर बनते हैं। NRDA में एक काम में, एक अभी 16 करोड़ का NRDA में पेड़ लगाने का लास्ट ईयर टेंडर निकला। तो जो व्यापारी, अब जेवी कर दी, जो व्यापारी को लाना है उसको बोले कि एक पान ठेले में, आपको बात बताओ, जेवी मतलब ज्वाइंट वेंचर, साझा सरकार। देवेश और मैं अगर किसी काम में एक साथ मिलकर डालते हैं तो जेवी कहलाता है। तो जेवी की छूट टेंडर में दे दिए, मतलब कुल मिला के आप चाहे तो पान ठेले वाले का कॉन्ट्रैक्ट कम आएगा, और हल्दीराम से वो जेवी करता है तो हल्दीराम का फाइनेंशियल जो उसकी वो है ताकत वो कम हो जाएगी। तो ये जेवी होता है। तो एक 16 करोड़ का निकाले हैं वहाँ पौधा लगाने का काम, 150 फोटो हमने खिंचवाई, वही पौधे नहीं लगे, कुछ नहीं लगा है, और जिसको काम देना था उसको दे दिया अपने करीबी को, उसकी जांच भी नहीं हो रही है। 13 करोड़ के 14 करोड़ का पूरा भ्रष्टाचार। अब फिर एक टेंडर निकाले, उसमें जेवी नहीं, क्योंकि हमको नहीं देना था। तो आप देखिए NRDA में भरपूर, किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। NRDA में 4 स्टेशन बने ट्रेन के, कंसल्टेंट ने जब सर्वे किया तो 4 स्टेशन का भुगतान था 80 करोड़। अब जो लास्ट में जो भुगतान हुआ है वो 180 करोड़ हुआ है, माने 100 करोड़ दाम बढ़ गया। तो एक कंसल्टेंट को पैसे देने का क्या मतलब है?
क्यों आपने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई? कैसे एमओयू करते हैं देवेश जी? अन्य जगह हम जहाँ एमओयू अभी अडानी के साथ, आप देखिए जो हमारा खदान निकल रहा है जिसको हमने रोज हम लिख रहे हैं, एक एमओयू ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ के जो कोल ब्लॉक है, हम लोग राज्य सरकार को जो कोल ब्लॉक मिला है, हम लोग विषय से इधर उधर तो नहीं जा रहे, इस पे अलग से बात कर लेंगे। वो अडानी की सेपरेट सब्जेक्ट है। वो बड़े मतलब उसपे करप्शन जो है वो पहले मेगाबाइट में था, अभी टेराबाइट में। तो करप्शन का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इनको मिलने जो सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, वैसे उंगलियों पे भी नहीं। तो ये बड़ा चिंता का विषय, सब आम आवाम और छत्तीसगढ़ मतलब षड्यंत्र करके भ्रष्टाचार करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, ऑर्गेनाइज करप्शन, मतलब उसको कहूँ ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक करप्शन। अब इसको अब उस लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि और जैविक कार्रवाई नहीं हो रहा है, सबूत सामने है, इसका मतलब तो ये है कि मिली भगत है, मिले हुए हैं, बचाना चाहते हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सरकार सही में सुशासन चाहती है, करप्शन के खिलाफ है, तो कार्रवाई करें इन लोगों चीजों के ऊपर। पारदर्शिता है कहाँ? पारदर्शिता बोलने के लिए, सुशासन बोलने के लिए, बड़े बड़े प्लान बताने के लिए, बड़े बड़े अखबारों में छपने के लिए। हाँ, मतलब जिस होर्डिंग में सुशासन लिखा है, पता लग रहा है वो होर्डिंग में भी करप्शन है। हाँ, तो होर्डिंग में भी करप्शन है। पता चला वो 7 दिन के लिए लगी है और 107 दिन का पेमेंट हो रहा है उसका, और उसी होर्डिंग में आप दुनिया भर में पर्यावरण की बात, कई चीज इश्यू बताओ उस पर कि पर्यावरण की बात करने के होर्डिंग छपे हैं। हाँ। और मजे की बात यह है कि जिस फ्लैक्स में वो छपा वो पर्यावरण के अनुकूल ही नहीं है। और उसको सरकार ही ले रही है। वो जो थिकनेस है, आप समझ गए, जो थिकनेस है, जो प्लास्टिक लगा है, वो पर्यावरण के एक स्टार फ्लैग जो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, उसमें लगाना है। तो वो उस पर्यावरण का जो होर्डिंग भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो आप बाकी परिस्थिति स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब प्लास्टिक बैन करने का आदेश जो है, वो भी प्लास्टिक की पन्नी में लेके जाया जाएगा। यस, बताइए। तो हमारे काम है भाई तुम्हें जागरूक करना, बताना सब चीज़ के बारे में। ये पूरा बातचीत में ऐसे कोई चीज़ हुई जो समझ में नहीं आया हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिया। वीडियो कहाँ ले देखा था तेला कमेंट बॉक्स में बता। तो अगर अब तक से जी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, का बाकी हम हर एक पहलू समाज के तुम्हारे सामने निकाल के लाते रहथन। और कौन सा करप्शन के बारे में डिटेल जानना है तेला कमेंट बॉक्स में लिखा। उचित भैया हमारे बड़े भाई हैं, हम जब मन लगे तब जाके उठा सकथन और तुम मतलब विषय के बारे में बता सकथन। जोहार।